नमस्कार दोस्तों, आज पूरे शिफ्टों का यानी 6 शिफ्टों में पूछे गए यूपी पुलिस में हिंदी क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं हिंदी में क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न, एक और अजगर रईलख एक और मृगराय विकल बटोही बीच की प्रयोग मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में रस पूछा गया था। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होने वाला, इसमें भयानक रस है। 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो 59 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 61 नंबर में अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया था। तो इसमें 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, दुर्लभ उत्पत्ति। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विवश। 63 नंबर देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, आप भला तो जग भला, इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 64 नंबर देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो 64 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला, पहला भाग है। 65 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो इसमें जो है 65 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला, माखनलाल चतुर्वेदी। 66 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। 67 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो इसमें जो है 67 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नंद किशोर आचार्य को। 68 नंबर देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, तत्पुरुष समास है, देश को प्रेम। चलिए 69 नंबर है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। 70 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें छेर। ठीक है दोस्तों। 71 नंबर देखेंगे, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ट जो है मुर्दा है, दंत नहीं है। 72 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। मैंने आम खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, आसन्न भूतकाल। 73 नंबर प्रश्न था, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला, अनन्य। 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए धमाका, इसमें आका हो जाएगा, लड़ाकू, आकू हो जाएगा, उड़ाक यानी आँख हो जाएगा, छिलका यानी का हो जाएगा, आका आकू आक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। इसमें जो है शुद्ध वाक्य जो है चयन करना था। 75 नंबर का बी सही हो जाएगा, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों चुनिए। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, वर्षा और जनता। 77 नंबर देखेंगे, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरेंद्र। 78 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो इसमें जो है 78 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत में अनेक जातियाँ हैं। इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में है। तो विशेषण के रूप में जो है देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 81 नंबर से। 81 नंबर प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार जो है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, लल्लू लाल। कौन है, लल्लू लाल। 82 नंबर प्रश्न, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो अनावर्त का मतलब ये हुआ न दोहराया हुआ,
न दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग जो है बताना है। 83 नंबर का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। 84 नंबर प्रश्न, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, संभाव्य वर्तमान काल। 85 नंबर, अशोच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो 85 नंबर का सी सही होने वाला है, बिना सोच के यानी अशुद्धि। चलिए 86 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट समय बचाव के लिए कुछ सोचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 87 नंबर देखिए, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके लिए एक शब्द, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? सुपाठ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुपाठ्य। 88 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है। 88 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओढ़ना। 89 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90 से 94 गद्यांश। गद्यांश में क्या पूछा गया था? देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आंसर बता दे रहे हैं। 90, आधुनिक मानव विकास सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। 91 नंबर, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या? तो इसमें हो जाएगा 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। 92 नंबर देखेंगे, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि 92 नंबर का ऑप्शन नंबर सही होने वाला सी नंबर, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा। 93 नंबर प्रश्न दिया है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो 93 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, जीवन का सर्वांगीण विकास। 94 नंबर प्रश्न देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला को देखेंगे, अगला तब देखेंगे, ये जो है 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का हिंदी है। चलिए 114 नंबर देखेंगे। 114 नंबर प्रश्न क्या था? कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवयित्री का अधिकांश रचनाएं क्या हैं? देशभक्तिपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न देखिए, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, वीरांगना। 115 का ए सही हो जाएगा, वीरांगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर प्रश्न है, उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो 116 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, झांसी की रानी। 117 नंबर देखिए, इस कविता की कवयित्री का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना, सुभद्रा कुमारी चौहान। 118 नंबर प्रश्न देखिए, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस 118 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वीर रस का प्रयोग किया गया है। 119 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विधुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधवा। ठीक है दोस्तों, 120 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 120 नंबर प्रश्न क्या दिया था? तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग हुआ है। तो उचित विराम का 120 नंबर का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, प्रश्नवाचक चिन्ह। 121 नंबर देखिए, 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 182 नंबर देखिएगा। 182 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण बताना है। 122 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, निपट। ठीक है दोस्तों। 123 नंबर देखिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 124 नंबर देखिए, री वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। 124 का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, मूर्धा। ठीक है। 125 नंबर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस सूक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का
अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला गुड़। 125 का बी सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 126 नंबर प्रश्न है कानन का पर्यायवाची। तो कानन का होता है अरण्य, कानन मतलब जंगल, अरण्य मतलब भी जंगल। कृताकृत में समास कौन सा है? तो 127 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला कर्मधारय समास। 128 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कर्तृवाच्य का प्रयोग मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। 128 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। 129 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द छाँटना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आहार। 129 का डी सही हो जाएगा। 130 नंबर देखिए, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। तो इसमें जो है 130 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला शिशिर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 131 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पूछा अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द है। तो अभिज्ञ 131 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, विशेषज्ञ। 123 नंबर प्रश्न है चीफ की दावत के रचनाकार हैं। चीफ की दावत के रचनाकार भीष्म शाहनी है। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, भीष्म शाहनी। 133 निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? तो अर्धविराम ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। 134 नंबर प्रश्न देखिए, इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हो जाएगा समाप्ति बाधा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 134 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन नंबर 135 का बी सही होने वाला, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न दिया था। 136 नंबर प्रश्न 136 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय उभय शब्द का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्भय दोनों। 137 नंबर अंधेर नगरी का अर्थ है। तो अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमक क्लेश। 139 नंबर आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मानसिक कष्ट। 140 नंबर प्रश्न देखिए, त वर्ग की ध्वनियाँ का उच्चारण स्थान है। तो 140 नंबर का देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दंत। 141 नंबर देखिएगा दोस्तों, 141 नंबर प्रश्न, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो 141 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक। 142 नंबर है बिनु पाग चलय सुनय बिनु खाना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो 142 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, विभावना अलंकार। 143 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, साहित्य। 144 नंबर देखिए, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला पहचानना है। तो दवाइयाँ क्या हो जाएगा, दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी। 145 नंबर वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, यानी समूह को कहते हैं। 146 नंबर पर देखिए, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कड़ी धूप होना। 147 नंबर है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। तो घर का भेदी लंका डाहे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 148 नंबर निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो सुंदर क्या है, एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो उत्तम और प्रथम दोनों पुरुष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 150 नंबर प्रश्न क्या है? 150 नंबर जो है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इत प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखें, अब जो है 24 अगस्त का हम देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का दिया था 95 नंबर प्रश्न देखिए, दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, गोई गोबर कर देना,
ठीक है दोस्तों, मुहावरे का उचित अर्थ है। मुहावरे का उचित अर्थ 96 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 96 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। 97 नंबर का देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। 98 का देखिए, उत्थान का विलोम, तो पतन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो 99 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 100 से देखते हैं हम लोग। 100 से अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजूल खर्च। 101 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 101 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईर्ष्या। 102 नंबर देखिए, ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 102 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर देखिए, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 का देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का क्या हो जाएगा? 104 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, लक्ष्य। ध्येय का मतलब लक्ष्य। 105 नंबर देखिए, करण कारक किस वाक्य में है? तो 105 में ऑप्शन नंबर ए, वह कलम से लिखता है, ये सही हो जाएगा। 106 नंबर देखिएगा, 106 नंबर है, ओढ़ना और औटना का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा ओढ़ना और औटना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिनौले अलग करना और खौलाना। ठीक है। 107 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो 107 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ। 108 नंबर देखिए, आंसू। आंसू किसके हैं? आंसू जो है आपके जो है 108 नंबर का आंसू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के। 109 नंबर देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो 109 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला, बहुव्रीहि समास। 110 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह का कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो 110 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 111 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 111 नंबर प्रश्न दिया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसमें जो तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक, तो इसमें जो है 111 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 111 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विदेशी शब्द। ठीक है। 113 नंबर देखिएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये जो है 112 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बद्री नारायण। 113 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है, तो अंगजा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो 114 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है दोस्तों। 115 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 115 नंबर प्रश्न क्या दिया था, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 115 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाषा की माननीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। 116 नंबर देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। 117 नंबर प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो 117 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वहाँ। 118 नंबर देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा न जा सके, तो जो कहा न जा सके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकथ्य। 119 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो दिया था, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 119 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। 120 नंबर देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीरता यानी उत्साह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 120 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 121 नंबर देखिए, शीत का विलोम शब्द होता है तो उष्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 122 नंबर, संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो संभव है, तो 122 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य। 123 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है,
तो विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 124 नंबर देखिए, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। तो दैनंदिनी का पर्याय का 124 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैनिकी। ऑप्शन नंबर डी दैनिकी। 125 नंबर प्रश्न देखिए, सुहाग के नपुर के रचयिता। तो 125 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला दोस्तों, अमृतलाल नागर। 126 नंबर देखिए, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। तो ये 126 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, अभिलाषा इच्छा। 127 नंबर देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है, तो प्रेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर देखिए, महान शब्द का स्त्रीलिंग है, तो महान का 128 नंबर महान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महती। 129 नंबर देखिए, 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये हो जाएगा मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है। तो 130 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईय। ठीक है। 131 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अग्र। ठीक है दोस्तों, अग्र सही हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग 24 तारीख को सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में 20वां क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी। तो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखना। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल जो है बताना, 21 नंबर का डी सही होने वाला है, मृदुल। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया था, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, आत्मनिर्भरता। 23 नंबर देखिए, हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसमें जो है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना। 24 नंबर देखिए, व्यवहार की मृदुलता। इसमें क्या हो जाएगा, व्यवहार की मृदुलता। 24 नंबर का सी सही होने वाला है, तो नम्र और उच्चासय बनाती हैं। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो ये 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया था, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करना है। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ए सही हो जाएगा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवधि। 28 नंबर देखिए, चरण कमल में समास है। तो चमरकरण में कर्मधारय समास है, कमल में कर्मधारय है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो सरोज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अरविंद। 30 का देखिए, 30 का हम लोग देख लेते हैं। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। 31 नंबर देखेंगे, सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकर, आकार। ठीक है। चलिए 32 नंबर देखेंगे, मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनोबल में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, विग्रह की दृष्टि से किए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसमें अनुचित बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, देश पर निकाला। 34 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो 52 है, ऑप्शन नंबर डी सबको पता है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो 35 नंबर का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। 35 नंबर का कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है, घोड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो घोड़दौड़। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 37 नंबर, अंधा युग किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती का। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो
कौन सा शुद्ध वाक्य का करना है, तो 38 नंबर का सी सही हो जाएगा। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। तो चलिए वो 40 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर, हिंदी की ठ ध्वनि है, तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, मूर्धन्य है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्र आदित्य। 42 नंबर देखें, सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है, तो 13 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर, के लिए किस कारक का है, संप्रदान कारक का होता है चिन्ह, के लिए विभक्ति होती है। और 44 नंबर प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय हो जाएगा। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये जो है 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, सुमित्रानंदन पंत को। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आभार। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर देखेंगे, पशु पांशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जानवर रेत मूल्य। 49 नंबर देखेंगे, अ उपसर्ग से बना शब्द है, 49 नंबर का डी सही हो जाएगा, अथाह। 50 नंबर देखेंगे, अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो अमीय का 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सुधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, पवन। 52 नंबर देखेंगे, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है, तो गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। 54 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत हैं, आसन्न भूत हैं, तो ऑप्शन नंबर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। 55 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है, तो सीता और गीता पढ़ती है। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, तो कंजूसी से 56 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, कृपण। क्या हो जाएगा दोस्तों, कृपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे जो है इसी तरह 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया था हिंदी के प्रश्न। 96 नंबर से हिंदी पूछा गया था, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, योजक क्रिया। 97 नंबर प्रश्न, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये उर्दू फारसी भाषा का है। 98 नंबर, ऐसड़ा का अर्थ है, तो ऐसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विदुषी। 100 नंबर देखिए, वाक्य में उचित विराम चिन्ह है, तो ओ इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा। 101 नंबर प्रश्न, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो नीलमणि फुकन को दिया गया था। 102 नंबर प्रश्न, किसी की सहायता करने वाला, तो ये होगा सहायक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 103 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। चलिए 102 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है,
तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। 105 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। तो जल में समाधि, जल समाधि जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरेश मेहता। 107 नंबर देखें, आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सम भिन्नार्थक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा, अंतरम। 109 नंबर देखेंगे, अंतर्निहित का संधि विच्छेद बताना, तो अंतर प्लस निहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सलाका पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। 111 नंबर प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव, तो रौद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 112 नंबर, हिंदी में मैं का बहुवचन है तो हम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विरोध करना के सही मुहावरा, तो सिर उठाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 114 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 114 का, नागर का पर्यायवाची शब्द है तो नागर का चतुर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 115 नंबर देखेंगे, मारत माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें हो जाएगा विदे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न देखेंगे, 100 ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो देख लेंगे बदौलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 118 नंबर देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है तो लक्ष्य का निशाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला, उद्यम और स्तुति। 120 नंबर देखेंगे, अली शब्द का युग्म सही अर्थ भौरा और सखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ने है। 123 नंबर, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कमर टूटना निराश होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 124 नंबर देखिए, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो करण कारक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, साधुओं की संगत में बुद्धि सुधरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से 125 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 125 नंबर प्रश्न है, गमई शब्द है तो ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 126 नंबर, कपाल का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माथा। 127 जो नंबर प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 128 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 128 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई, तो ऑप्शन नंबर डी 1949 में। 129 नंबर, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। 130 नंबर प्रश्न देखेंगे, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हिंदी भाषा पर। 131 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो हिंदी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 132 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र सीमित होता है। तो दोस्तों